राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं निर्जला एकादशी के बारे में। 31 को जो है निर्जला एकादशी है, यानी कि 31 मई को। ठीक है, यहाँ पर आपने उस दिन की एकादशी कैसे रखनी है। भाई, इस दिन की एकादशी बड़ी कठिन होती है। आप जल का वितरण कर रहे होते हो, वो सबसे गर्म दिन होता है। आप जल का वितरण तो दे रहे हो, सबको कर रहे हो, छबील बांट रहे हो, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, जिन्होंने व्रत रखा है उनको इतना बड़ा संयम है कि उन्होंने जल खुद ग्रहण नहीं करना। यानी कि अब जल वितरण तो कर रहे हैं, लेकिन अब जल किस दिन कब लेना है, जब आप व्रत रखने के बाद पारण करोगे ना। पारण का समय पंचांग के अंदर आप देख लेना। जब पारण करोगे तो पारण करते वक्त जो है आपने तभी जो है जल ग्रहण करना है। यानी कि कठिन व्रत है, बहुत गर्मी का दिन, और उसके बाद से प्यासा और भूखा रहना। यहाँ पे फलाहार तो बाकी एकादशियों में हम लोग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे फलाहार भी नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपने भूखे प्यासे रहना। अब ये इसको भीम एकादशी तो क्यों कहा जाता है और क्यों इसको भीम के साथ जो है जोड़ा गया है, क्योंकि जब सभी एकादशियों के व्रत रखे जा रहे थे तो गुरु बैठ के उनके बातें बता रहे थे, समझा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये एकादशी का व्रत जो है बड़ा उत्तम होता है, तो भीम तुम भी कोई व्रत रखा करो। तो भीम कह रहा भैया मेरे बस का तो है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मुझे इतनी भूख लगती है कि मुझसे अपनी भूख जो है वो बर्दाश्त नहीं होती। तो भूखा रहना तो मेरे बस का नहीं है बिल्कुल भी। तो आप मुझे कोई ऐसी चीज़ बताओ कि जो मैं नॉर्मली कर सकूं। उन्होंने कहा देखो, सारी एकादशियों का फल प्राप्त करना हो, यानी कि बाकी सब तो सब 24 एकादशियां रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आप एक ये निर्जला एकादशी रख लो, जिसके अंदर एक ही दिन सिर्फ भूखा रहना है आपको, और उस दिन जल ग्रहण नहीं करना। एक दिन के लिए तो कर ही सकते हो ना, अगर आप 15 डेज के बाद नहीं कर सकते, क्योंकि 15 दिन के बाद जो है एकादशी आ जाती है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि हाँ, ये वाला तो एक दिन का बताओगे तो वो तो मैं कर लूँगा। साल में अगर एक ही व्रत रखना है तो बाकी मेरे बस के नहीं है, क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है। आपको मालूम होगा कि उनका नाम भी वृकोदर था, यानी कि बड़े उदर वाला। ठीक है, तो यहाँ पर जब इतनी भूख लगती है तो टॉलरेट नहीं होती। तब एक दिन उनको मिला कि आपको 24 एकादशियों का फल जो है इस दिन निर्जला पे प्राप्त होगा। तो इस दिन आपको क्या करना चाहिए, देखो जल का वितरण करना चाहिए। अब जल का वितरण करते करते साथ में मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जितने लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं, या सबको याद कराने के लिए बोलती हूँ, भाई अगर छठे घर के अंदर चंद्रमा है, 6th हाउस के अंदर, तो आप लोगों को जल का दान नहीं करना है, कृपा करके। बाकी और बड़े दानी हैं, इस दिन दानी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, दान नहीं करो। आप जो कर सकते हो जल का ही क्यों करना, बाकी और चीज़ें जो हैं आप फ्रूट्स दे दो किसी को, और कोई चीज़ दे दो, अन्न दे दो। ठीक है ना, जल का ही दान हालांकि बहुत महत्व है। अगर आप करना ही चाहते हैं ऐसे लोगों को जिनका 6th हाउस में चंद्रमा होता है, अगर दान करना ही होता है तो देखो शमशान घाट में जाके दान करो या हॉस्पिटल में दान करो। ठीक है, उस तरह का आप दान कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से इतनी ज़रूरी क्या है कि आपने जल दान ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर संतति को, माता को, सबको जो है दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, हेल्थ भी आपकी डाउन रहने लग जाती है। अब बात करते हैं आगे कि भाई आपने निर्जला एकादशी वाले दिन जिनके माता पिता नहीं है उन्होंने क्या करना है। देखो जिस घर के अंदर जैसे सास ससुर नहीं होते, ठीक है, वो भी दोनों की डेथ हो चुकी है, तो आपने क्या करना है कि घड़ा लेकर, ठीक है, घड़े के अंदर जल भर के आपने जो है जल भर के वहाँ पे दे के आना है, या मंदिर तक ले जाओ, मंदिर के बाहर से ही जल भर के आप अंदर ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो इस समय के मौसमी फ्रूट्स हैं, आम हो गए, उसके बाद खरबूजे हो गए, उसके बाद तरबूज हो गया, केले ले लो, जो ले लो, मतलब ये रस वाले जो फ्रूट्स होते हैं जो इस समय में चल रहे हैं, वो आपने लेकर के जो है ज़रूर दे देने। ठीक है, अब एकादशी का दिन, ये जो एकादशी का दिन है वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आप लोगों ने चावलों का सेवन बिल्कुल नहीं करना। नॉर्मली भी जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उनको भी चावल जो है वो नहीं खाने, दोष लगता है चावल खाने का। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इस चीज़ को भी समझ लिया, ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब क्या दिया जाता था, पहले दिया जाता घड़ा। ठीक है, घड़ा, पंखी, उसके बाद फ्रूट्स जो आपने देने हैं, ये जाके जो है मंदिर के अंदर दिया जाता था। वो अपने
पूर्वजों के लिए, जो चले गए हैं उनके लिए, ठीक है। जिनके माता पिता हैं, कृपा करके वो वैसे फ्रूट दे सकते हैं, वो घड़ा और पंखी लेकर नहीं जाएं, ठीक है। वो उन्होंने नहीं करना है। आप इतना कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। उनके आगे हाथ जोड़ के नमस्कार करना अपने पितरों के, कि इतनी गर्मी भरा दिन है। एक्चुअली क्या है, हम लोगों का जो कल्चर है वो इस तरह का है कि हम ना मरे हुओं को भूले हैं, ना जो हमारे पास आए हैं उनको भूले हैं, ठीक है। हम दोनों ही कुल जो है निभा रहे हैं, यानी कि इधर भी निभा रहे हैं और उधर भी निभा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो चले गए हैं हम उनके लिए, कि गर्मी भरा दिन है, निर्जला एकादशी है, तो हम आपको घड़े के अंदर डाल के देने का मतलब होता है ठंडा पानी जो है वो हम आपको अर्पण कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने उनको वो दिया, बाकी अब आजकल तो पंखे हैं, तो वो पंखी दी जाती थी झलने के लिए, ठीक है, कि गर्मी लगे, तो ये भी आपके लिए पंखी जो है वो ब्राह्मण को दे दी जाती थी वहां पर जाकर। उसके बाद मौसम के जो फ्रूट्स हैं वो वहां पर पहुंचाए जाते थे, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने जीते जी अपने माँ बाप को जो है पूछो नहीं, या उनको कुछ खाने पीने को नहीं दो और बाद में ये सब करो, तो वो अपने मन की तसल्ली के लिए आप कर रहे हो, ठीक है। जीते जी सबको पूछो, अपने माँ बाप को पूछो। वही कहते हैं ना, जिउंदियां नू त्यूड़ियां ते मोया नू पूड़ियां। जब जीते जी हैं तो उनको तो आप देख के राजी नहीं हो, मुंह दूसरी तरफ कर रहे हो, और मरने के बाद उनके लिए पूड़ियां तल तल के दे रहे हो, उसका कोई लाभ नहीं होता। अभी आपके जो पेरेंट्स आपके पास हैं उनकी खूब इज्जत करो, सम्मान करो, और उनको जो है खाने पीने के लिए जो आप दे सकते हो उनको दो, और जो चले गए हैं उनके लिए इस तरह दे, जो लोग समर्थ हैं, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को और अच्छी तरह से आपको समझा देती हूँ। जो लोग समर्थ हैं, मंदिर में वाटर कूलर्स लगवा देते हैं, धर्म स्थान में गुरुद्वारों में लगा देते हैं, वाटर कूलर्स लगवा दो उनके नाम पे, ठीक है। लेकिन वो शर्त मेरी जो मैंने बताया, चंद्रमा छठे में है, तो वो उन लोगों ने जो है जल का दान नहीं करना, ठीक। आपने ये कर देना। उसके बाद आप पंखे लगवाओ, कूलर लगवाओ, अपने पितरों के नाम के ऊपर दान करो। दान करो तो बढ़िया तरीके से दान करो, ठीक है, कि समझ में तो आए कि आपने किसी के लिए जो है दिया है कुछ ना कुछ। अब नेक्स्ट आप लोगों को जो मैंने समझाया सारा एकादशी के बारे में, मैंने निर्जला एकादशी के बारे में समझा दिया। अब आप लोगों को ज़िंदगी की किताब में जो है मैं कथा ज़रूर सुना दूंगी, क्योंकि कितने लोगों ने मुझे बोला कि आप कथा जो है वो सुना दिया करो, कथा बता दिया करो। तो मैं सोच रही हूँ कि कथा आप लोगों को लास्ट टाइम भी मैंने बताई थी, तो इस बार भी मैं आपको कथा जो है वो पढ़ के सुना दूंगी, ठीक है। उसके बाद आप जब कथा सुनोगे तो सुनने के बाद आपने कथा के लिए कुछ ना कुछ वॉटेवर आपने कुछ निकाल कर, क्योंकि कथा ऐसे सुनते नहीं है, आपने निकाल कर कुछ ना कुछ मंदिर में दे आना है, ठीक है। जब भी जो भी आप कुछ देने जा रहे हो, वो मैंने कथा सुनी थी, कथा सुनने के लिए जो आपकी श्रद्धा है वो आप मंदिर में दे आओ, या किसी को भी जो है जरूरतमंद को कुछ ना कुछ आप दे दो, तो वो उत्तम होता है, ठीक है। उस तरह से क्या होता है कि आपको जो भी बैठा होता है ना, आपको बता रहा होता है, वो ब्रह्मा जी के स्थान पर बैठा होता है, बता रहा होता है, आपको कुछ कह रहा होता है, या आपको कथा सुना रहा होता है, तो उसे खाली हाथ नहीं, आपकी जो समर्थ बनती है कुछ ना कुछ ज़रूर देना चाहिए। तो यहाँ पर आप मंदिर में किसी ज़रूरतमंद को कुछ भी आप दे सकते हैं, लेकिन कथा खाली ना सुने। आप कथा सुनने भी बैठे तो भी अपने साथ वो धनराशि जरूर पास में रख के रखें, और उसके बाद उसका दान कर दें, ठीक है। समझ गए आप, ठीक है। अब इस विषय को यहीं करती हूँ मैं समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊंगी, तब तक के लिए नमस्कार।